हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्किल। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 जिसमें आपने देखा था कि ग्राफ पर अगर किसी पॉलिनोमियल्स को प्लॉट करते हैं तो उसका नंबर ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड किया जाता है। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें ये देखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस होता है, इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये करना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स का आपका जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरह से बना सकते हो। तो स्टूडेंट, पहले हम फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो है आपका इक्वेशंस दिया हुआ है, हमने क्वाड्रेटिक है, इसका दो जीरोज होगा, लेट कर लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा है बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, कांस्टेंट का कोफिशिएंट सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो अल्फा इनटू बीटा क्या हो गया, सी बाय ए। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है उस पॉलिनोमियल्स का हमें जीरो फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले इसका कोफिशिएंट a, b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ करेंगे। तो x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो a होगा, x के साथ जो नंबर होगा वो b होगा और जो आपका नंबर पार्ट्स होगा वो हमारा c का लाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमारा क्या है 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -2 एंड c का वैल्यू कितना हो गया -8। अब इसको पहले हम जीरोज निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। जीरोज निकलने के बाद आगे हमें क्या करना है, रिलेशंस निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट का। तो पहले जीरोज निकालते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब भी आप जीरोज निकालो तो जीरोज निकालने के लिए a और c को मल्टीप्लाई कर दो। a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका -8 आ रहा है। जब a और c को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप नंबर जो एज्यूम करोगे वो बीच वाले नंबर को देखकर करना है। बीच वाले नंबर क्या है 2, तो ध्यान देना क्या करना है आपको, ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए और 8 आपका माइनस में है तो माइनस करके आपका 2 आना चाहिए। तो हम दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं 2 और 4। 2 और 4 हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें ये भी दिखना होगा हमें कि कौन सा नंबर प्लस में होगा और कौन सा नंबर माइनस में होगा। तो आपका 2 क्या है माइनस में, मिडिल टर्म क्या है माइनस में। अगर 2 माइनस में है तो आपको क्या करना होगा, लार्ज नंबर माइनस में और स्मॉल नंबर प्लस में, तभी आपको माइनस करके क्या आएगा माइनस का 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो आपका दोनों जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम इन वैल्यू को रख सकते हैं इसमें। तो आपने जो नंबर एज्यूम किया वो है माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो यहां लिखोगे x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप अरेंज आगे पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इनके बीच में कॉमन लेंगे। इन दोनों के बीच में जो कॉमन है आपका x है, x कॉमन लिया तो एक x निकल गया तो x अंदर रहेगा -4 प्लस यहाँ पे आपका कॉमन दोनों 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आया तो x और ये आपका 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 4। स्टूडेंट, जब भी आप इसका फैक्टराइज करोगे तो ये जो आपका ब्रैकेट का नंबर है, ब्रैकेट का नंबर हमेशा क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो आपका क्या आ गया, ये x -4
और दूसरा आ जाएगा आपका x प्लस 2। ब्रैकेट वाला नंबर एक ही बार लिखना है और उसके बाद फिर क्या लिखना है, इन दोनों नंबर को लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे निकालना है हमें। यहां तक हमने 9th क्लास में पहले भी कर चुके हैं। अब इसका हमें जीरो निकालना है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो x का वैल्यू आ गया 4 एंड दूसरा x का वैल्यू आ गया आपका -2। देखो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक के अंदर 2 जीरोज होता है। तो देखो आप इसको सॉल्व किए तो कितने जीरो जा रहा है, 2। तो दोनों जीरोज को हम एज्यूम कर लेंगे, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो हमने लेट किया, लेट अल्फा 4 एंड बीटा -2। अब इसका रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकाल के हमें क्या करना है, इसके बीच में वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं, दोनों साइड LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल होगा तो हमारा फैक्टराइजेशन सही है बिल्कुल। देखते हैं आगे कैसे होगा। अब आपका फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a। अल्फा का वैल्यू आपका है 4 एंड बीटा का वैल्यू है आपका -2 और आपका -b माइनस और b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है आपका 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 और ये प्लस -2 और ये माइनस +2। तो ये क्या आ गया 2 इक्वल टू 2। आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल आ गया। तो पहला जो आपने निकाला है ये तो सही है, दूसरा भी आपको वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा। तो जगह नहीं है, मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देना। सेकंड है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c बाय a। अल्फा इंटू बीटा c बाय a। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू आपका -2 एंड c बाय a। c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू आपका है 1। अब इनको सोल्व करते हैं। 4 इंटू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -8 और ये आपका क्या आ गया -8। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 8 इक्वल टू 8। आप देख सकते हो इधर भी LHS और इधर भी RHS, LHS RHS दोनों क्या आ गया बराबर। इधर भी LHS RHS बराबर आ गया। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो इनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस है वो आपका सही होगा। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में आपका देखो x के टर्म में हो, a के टर्म में हो, b के टर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आपका पहले इक्वेशन को कंपेयरिंग जो था ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 था, यही रहेगा। आप इसको इस तरह से मान सकते हो as² bs प्लस c इक्वल टू 0 है। तो आपका s के साथ जो होगा, s² के साथ जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा a का वैल्यू 4 एंड b का वैल्यू आपका हो गया -4 एंड c का वैल्यू आपका हो गया 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। पहले करते हैं फैक्टराइज को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। एज्यूमिंग पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 4 आ गया। अब देखो 4 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, 4 आने के बाद ऐसे नंबर एज्यूम करना है जिसको प्लस करके क्या आना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है। प्लस करके कितना आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करके भी कितना आना चाहिए 4। तो आप दो नंबर एज्यूम करोगे, एक आपका 2 हो गया, दूसरा भी आपका 2 हो गया। अगर इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो प्लस करने से भी 4 आएगा और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आएगा। बट आपका जो बीच वाला नंबर है वो नंबर किस में है, माइनस में। अगर बीच वाला नंबर माइनस में है तो प्लस करने के बाद ये नंबर माइनस में आना चाहिए, और प्लस करने के बाद नंबर माइनस में तब आएगा जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो दोनों नंबर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया -2, बट इसमें हमें क्या लगा देना है साथ में s। तो इक्वेशन क्या बन गया 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब इनके बीच में और इनके बीच में देखते हैं कॉमन क्या है। इसके बीच में आपका s भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है।
तो आपका कॉमन क्या आ गया 2s। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 s स्क्वायर से एक s निकल गया तो कितना बचेगा s माइनस पूरा निकल गया 1। यहाँ पे माइनस कॉमन कुछ भी नहीं है तो आगे क्या आ जाएगा 1। तो ये 2s और प्लस माइनस माइनस 1। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी क्वेश्चन करोगे तो ब्रैकेट वाला दोनों क्या आएगा सेम। तो क्या बन गया इक्वेशन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 और सेकंड भी क्या बन रहा है आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दो आप, इसके दोनों के बीच में 0 लिख दो जिससे आपका 0 निकल जाएगा। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2s इक्वल टू 0 प्लस 1 और s इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1 और ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। और सेम आपका इक्वेशन है तो इधर भी आपका क्या आ जाएगा 2s 0 प्लस 1 तो 2s इक्वल टू 1। अब s का वैल्यू कितना आ जाएगा, s का वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। तो देखो एक को हम अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे को बीटा, फिर हमें क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। पहले वाला आपका अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू भी 1/2 और दूसरे का वैल्यू बीटा है तो बीटा का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पे लेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है फॉर्मूले में प्लॉट कर देना है। वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वेरीफाई करने के लिए आपका फॉर्मूला है फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू देखते हैं क्या है। अल्फा का वैल्यू आपका है 1/2 एंड बीटा ऑल्सो 1/2 माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू भी आपका है 4। ए भी 4 है और बी भी 4 है तो माइनस माइनस, एक तो माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस वैल्यू है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4। 2 से 2 आपका डिवाइड हुआ 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1, ये भी क्या आ जाएगा 1। तो कितना आ गया 2/2 और ये आपका आ गया 4/4। ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया तो दोनों साइड इक्वल आ गया तो LHS और RHS इक्वल है। तो पहला जो है आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होगा C/A। अल्फा का वैल्यू 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। C/A, C का वैल्यू आपका है 1 और A का वैल्यू है आपका 4। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ रहा है 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आपको कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हो तो उसको हमें पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। बट इसमें स्क्वायर के बाद आपका कांस्टेंट नंबर आ गया और कांस्टेंट के बाद आपका 7x आ गया। तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, उसके दिमाग में डायरेक्ट रहेगा ये हमारा क्या होगा A, ये हमारा B और ये हमारा C और आप डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू पावर। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या आपका 6x², फिर आप लिखोगे माइनस का 7x, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आपने लिख लिया। अब A B C आपको पता चल रहा होगा कौन सा है। A आपका कितना है 6, B आपका कितना है -7 एंड C आपका कितना है -3। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू -3 तो माइनस का 18। तो नंबर एज्यूम करोगे बीच वाले में से ऐसे नंबर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 18 आना चाहिए और ये माइनस में है तो माइनस करो तो 7 आना चाहिए। 9 और 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखो माइनस करने के बाद 7 तो आना चाहिए लेकिन माइनस में आना चाहिए तो माइनस में हो जाएगा लार्ज नंबर। अगर प्लस में चाहिए होता तो प्लस हो जाता लार्ज नंबर। इसमें देखो क्वेश्चन में ना आप दूसरे तरीके से भी थिंकिंग कर सकते हो। जब आपको एज्यूम करने में दिक्कत हो तो पहले आप फैक्टर निकाल लो,
क्या करो, मल्टीपल का फैक्टर निकाल लो और फैक्टर निकालने के बाद नंबर को इसमें से एज्यूम कर लो। ये नंबर आप डायरेक्ट भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें से कैसे एज्यूम करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करके 1 2 3 किसी को भी कर लो, इन दोनों को पहले कर लिया, इनको कर लिया, किसी से भी करके, बट अरेंजिंग आपका सही आना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आ रहा है और माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। माइनस करने के बाद 7 आया, लेकिन लार्ज नंबर हमारा माइनस में होगा तो माइनस का 9 ले लिया। चलो आगे देखते हैं इसको। तो अब क्या आ गया आपका, माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो इक्वेशन है आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखो ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, दोनों होना चाहिए सेम नंबर से। तो 3 से हो रहा है और दोनों में x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3x। 3x आपने कॉमन ले लिया, जब 3x आप कॉमन लोगे तो 3x से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपका ब्रैकेट का नंबर सेम आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, 3x प्लस 1 और ब्रैकेट वाला एक बार लिख लो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका जीरो निकाल रहे हैं, तो जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, इसको सोल्व करो, 3x माइनस 1 2x माइनस 3, इसको सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/3, और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3/2। एक को अल्फा लेट कर लो और दूसरे को बीटा लेट कर लो, तो आपका अल्फा कितना आ गया, अल्फा आपका आ गया माइनस 1/3 एंड बीटा कितना आ गया आपका, बीटा आपका आ गया माइनस 3/2। क्लियर है यहां तक? एक मिनट, आपका ये माइनस में आ रहा है बट ये वाला आपका माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बीटा क्या आ जाएगा आपका प्लस में 3/2। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस b/a। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस b/a को सेटिस्फाइड करता है। अल्फा का वैल्यू आपका है माइनस 1/3, बीटा का वैल्यू है आपका 3/2, माइनस b/a माइनस फिर माइनस 7 अपॉन में a का वैल्यू कितना आपका 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो और इधर आपका तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसका एलसीएम आपका 6 आ गया, 3 से इसको डिवाइड करो, जो आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये आ गया माइनस का 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आ गया 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो 9, प्लस माइनस माइनस, लार्ज नंबर प्लस में तो साइन प्लस का आ जाएगा, बोथ साइड इक्वल। सेकंड निकाल लेते हैं हम। सेकंड आपका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस 1/3 एंड बीटा का वैल्यू आपका 3/2। c/a, c आपका कितना है माइनस 3 एंड a कितना है आपका 6। इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट गया आपका माइनस 1/2, इसको कट करो माइनस 1/2, बोथ साइड इक्वल। क्लियर है ये?